पिछले 1.5 साल में कोरोना की महामारी एक बड़ी चुनौती बनकर देश के सामने आई, लेकिन देश ने न सिर्फ उसका डटकर सामना किया बल्कि 2 वैक्सीन तैयार किए और दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव भी चलाया। और अब खुशी की बात यह है कि हमने 100 करोड़ डोजेस वैक्सीन के पूरे कर लिए हैं। और इस मौके पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर RS शर्मा, जो कि CEO हैं नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर शर्मा, और बहुत बधाई आपको। 100 करोड़ का ये आंकड़ा डोजेस का देश ने पूरा किया। काउंटडाउन के वक्त क्या दिल की धड़कनें तेज थी, क्योंकि पूरा देश देख रहा था? बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे अपने चैनल पर बुलाने के लिए। मुझे बधाई, निश्चित रूप से मैं आपकी बधाई स्वीकार करता हूं, लेकिन साथ साथ मैं बधाई देना चाहता हूं सारे देश के डॉक्टर्स को, नर्सेस को, वैक्सीनेटर्स को, राज्यों के प्रशासकों को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स को, मैनेजर्स को, जिन्होंने ये सब मिलके एक तरह का काम किया है और एक बहुत बड़ा एक कीर्तिमान स्थापित किया है पूरे विश्व के लिए कि 100 करोड़ डोजेस हमने पूरी की हैं। ये बहुत ही शुभ दिन है जब हमने ये काम पूरा किया है। और मुझे लगता है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 16 जनवरी को जिस अभियान की शुरुआत की थी, और उन्होंने उस समय ये शब्द कहे थे कि कुछ ही मिनटों में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान प्रारंभ होने है, तो आज उस वैक्सीनेशन अभियान का एक बहुत बड़ा चरण 100 करोड़ का आज हमने पूरा किया है। और सभी लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं जिन लोगों ने इस क्षेत्र में काम किया है। बिल्कुल। और कोविन ऐप का डॉक्टर शर्मा इसमें एक बड़ा अहम योगदान रहा है। इस ऐप के बगैर ये संभव नहीं था, इतना बड़ा देश, लोगों को रजिस्टर करना, फिर उनकी सर्टिफिकेशन जारी करना। बड़ा अहम योगदान कोविन का रहा है इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बात के लिए। मैं ये महसूस करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी शुरू से ही कि अगर हम इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं तो इतने बड़े अभियान के लिए अगर हम लोग एक टेक्नोलॉजी का बैकबोन नहीं बनाएंगे तो इस व्यवस्था को, इस पूरे अभियान को एक ट्रेसेबल तरीके से, एक ऑर्डरली तरीके से हम लोग इसको संपन्न नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि 10-20 आदमियों को वैक्सीनेशन लगाना है। 130 करोड़ लोगों की बात है, तो जाहिर है उसके लिए व्यवस्था जरूरी, अदरवाइज तो आपाधापी हो जाएगी। लोगों को पता नहीं चलेगा कहाँ कौन सी वैक्सीन लग रही है, दूसरी वैक्सीन लगवाने के लिए कब लगवानी है। ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है लोगों के लिए। तो एक प्रकार का टेक्नोलॉजी बैकबोन इसने कम से कम इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, लोगों के लिए जन समावेशी बनाया है। और सब लोग जो है इससे हर आदमी की डोजेस को हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, उसको रिमाइंडर दे रहे हैं, उसको स्वतंत्रता है कि कहीं भी ले जा करके पहली डोज कहीं लगाए, दूसरी डोज कहीं लगाए, वो पॉसिबल है। उसके बाद डिजिटल सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकता है, दिखा सकता है। और अंतरराष्ट्रीय यात्रा आज जब कि ये शुरू हो रही है, अंतरराष्ट्रीय ट्रैवल, तो उस वक्त में हमारा डिजिटल सर्टिफिकेट एक बहुत महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट बन गया है अंतरराष्ट्रीय ट्रैवल को इनेबल करने का। इसके पीछे की टीम जो है, कोविन के पीछे की टीम, बहुत सारे ऐसे हम उन्हें सोल्जर्स ही कहेंगे, अनसंग हीरोज, जिनके बारे में देश नहीं जानता। आप जानते हैं, हम देशवासियों को थोड़ा बताइए जो कोविन के पीछे की पूरी टीम है, क्योंकि बड़े ही जज्बे के साथ इस टीम ने इस पूरे मिशन को पूरा किया है और अभी और भी ये मिशन आगे बाकी है। देखिए, ये बात सही है कि कोविन की क्रेडिट जिसको कहना चाहिए मैं लेता रहा हूं, लेकिन मैं आपसे सामने शेयर करना चाहता हूं कि इसमें मेरा बहुत बड़ा योगदान नहीं है। इसमें सच में योगदान उन लोगों का है जो लोगों ने काम किया है, जो बिल्कुल नेमलेस और फेसलेस हमारे लोग हैं और जिन्होंने बहुत मेहनत से दिन रात लग करके काम किया है। कुछ आर्किटेक्ट्स हैं, कुछ हमारे जो इम्प्लीमेंटर्स, सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं, और डिजाइनर्स हैं। तो अब तो बड़ा मुश्किल है, एक आदमी का नाम लूंगा, किसी का छूट जाएगा तो बहुत अच्छा लोगों को। लेकिन ये मैं कहना चाहता हूं कि हमारे साथ सरकारी लोग, NIC के लोग हैं, हमारे सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर में, विकासशील जी, उन्होंने एक हमारे मिस्टर नायक हैं, देवव्रत नायक, उन्होंने, और बाकी कई सारे लोगों ने इसमें काम किया है और बड़ी मेहनत से और शिद्दत से काम किया है। कुछ लोगों ने हमें डिजाइन आर्किटेक्टिंग की एडवाइस दी है। डॉक्टर प्रमोद वर्मा हैं जो हमारे बेंगलोर में हमारे चीफ आर्किटेक्ट थे आधार के, उन्होंने भी हमने उनसे भी सलाह ली है। तो इस तरह से बना करके तभी हम लोगों ने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जो स्केलेबल है, जिसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस समाहित हो सकते हैं और
ये बिल्कुल ओपन सोर्स है, ओपन अवेलेबल है, ओपन एपीआई के ऊपर बेस्ड है। आप जानती हैं कि करीब करीब 100 से ज्यादा एप्लीकेशन हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी। और उसी में जैसे पेटीएम है, इन्फोसिस है, मैक्स हॉस्पिटल है, ये बहुत ओपन तरह का सिस्टम है जो कि पूरी तरह से इसको अभियान को दिशा देता है। आप जान लीजिए 1 सेकंड में हम लोग करीब 700 वैक्सीनेशन दर्ज कर चुके हैं। 700 बिल्कुल, एक सेकंड में 700 एक बड़ा नंबर है। लेकिन डॉक्टर शर्मा, इस दौरान कई चुनौतियां भी आई, जैसे रजिस्ट्रेशन, क्योंकि जैसे आपने खुद बताया कि 1 सेकंड में 700 लोगों का रजिस्ट्रेशन, तो कई बार बहुत ओवरलैपिंग भी हो जाया करती थी बीच में, और ये इतना बड़ा देश, इतनी जनसंख्या, उसमें हर कोई कोविड की वैक्सीन चाहता है, तो ऐसे में कई बार चुनौतियां भी आई, कोविन के सामने आई होंगी रजिस्ट्रेशन को लेकर या सर्टिफिकेशन को लेकर। इनको कैसे पार पाया टीम ने? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। चुनौतियां तो निश्चित रूप से, कोई भी सॉफ्टवेयर जब चलता है तो जाहिर है शुरुआत में जब किसी चीज को हम लॉन्च करते हैं और लॉन्च करते समय में शुरुआत में ग्लिचेस कुछ आती हैं, तो इसमें भी सॉफ्टवेयर में 2-3 दिनों तक कुछ समस्याएं आई थी शुरुआत में, 16 जनवरी के आसपास। उसके बाद जब परिवर्तन होते रहे नियमों में, जैसे पहले 60 वर्ष से ऊपर का था, फिर 45 से 60 का कोमॉर्बिडिटी का था, फिर 45 वर्ष से ऊपर का, फिर 18 वर्ष से ऊपर का, और बहुत सारे और भी परिवर्तन होते रहे। लोगों ने कुछ गलतियां कर दी तो लोगों की गलती सुधारने का, लोग अपने पासपोर्ट से इसको जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए व्यवस्था करना। तो ये एक इवॉल्विंग प्रक्रिया रही है पिछले 9 महीनों में। डॉक्टर शर्मा, एक आखिरी सवाल, बच्चों की वैक्सीन भी जल्दी आ जाएगी, हालांकि अभी उसमें थोड़ा समय है, तो क्या जब वो आ जाएगी तो क्या उसकी रजिस्ट्रेशन भी कोविन के माध्यम से होगी? ऐसा कुछ प्लान है या कुछ और भी प्लान हो सकता है? देखिए जो सरकार की नीतियां होंगी और हमको निर्देश दिया जाएगा तो हम उसी हिसाब से, नई वैक्सीन कोई आएगी, नई स्पुतनिक वैक्सीन आए, हम लोगों ने इसमें इनकॉर्पोरेट किया, तो जो पॉलिसीज होंगी आती जाएंगी, उसमें हम लोग इनकॉर्पोरेट इसको करते जाएंगे, उसमें कोई हमको परेशानी नहीं। डॉक्टर आर.एस. शर्मा, बहुत धन्यवाद न्यूज़ 24 से बात करने के लिए, और आपको एक बार फिर बधाई, और बधाई पूरे देश को भी कि हमने 100 करोड़ कोरोना वैक्सीन के डोजेस का आंकड़ा पार कर लिया है। बहुत धन्यवाद।